जमीन बंटवारे को लेकर के लगातार बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान, बहुत सारे जमीन मालिक परेशान रहते हैं। लेकिन अब भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा, साथ ही साथ न्यायालय के द्वारा भी अब जमीन के बहुत सारे नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ जमीन बंटवारे का नियम को भी बदला गया है। जो नियम अभी लागू किया गया है बंटवारा संबंधित, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। बंटवारा संबंधित नियम को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका बंटवारा मान्य नहीं होगा। किसी भी तरह का कागजात आपको नहीं बन पाएगा। साथ ही साथ खतियान भी आपके नाम से नहीं बन पाएगा। तो जमीन बंटवारा के कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिससे आपको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग लगातार कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, जमीन रिलेटेड बदलाव करते आ रही है। जिस संबंध में समस्या ज़्यादा आ रही है, विवाद का एप्लीकेशन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जमीन संबंधित जो मामले हैं ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, उस संबंध में जो है कुछ ना कुछ बदलाव लगातार किया जा रहा है। और अभी आपसी बंटवारा को लेकर के जो है नया नियम जारी किया गया है। भूमि और राजस्व विभाग के कोर्ट में लगातार जो है आपसी बंटवारा में सहमति, असहमति, कागजों को लेकर परेशानी, ये सब चीजें निरंतर आ रही थी, जिसको देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग बंटवारा के कुछ नियम को चेंज किया है। और ये बंटवारा का जो नियम चेंज हुआ है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, इसलिए कि बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद झारखंड में भी चालू होगा, क्योंकि झारखंड सरकार ने भी घोषणा कर दिया है। उड़ीसा में भी चालू होने वाला है। इस तरह अन्य राज्यों में भी सर्वे का काम पारापारी होते रहता है। लगातार कहीं ना कहीं सर्वे का काम होते रहता है। जमीन सर्वे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा मतलब जो है एक प्रोग्राम है। हर एक राज्य सरकार अपने स्तर पे हर समय लगातार करवाते रहती है सर्वे का काम। लेकिन बिहार सरकार विशेषतः सर्वे को लेकर के ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि बिहार में भूमि संबंधित जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। और आपसी विवाद का मामला भूमि और राजस्व विभाग के पास ज़्यादातर जा रहा था। कुछ न्यायालय में भी मामला जा रही थी। ये सब चीज़ों को देखते हुए बिहार में सर्वे का काम चालू करवाया गया। लेकिन अब जो है एक और समस्या जब भूमि और राजस्व विभाग के सामने आया, भूमि और राजस्व विभाग ने घोषणा किया था कि सर्वे के बाद जो है सबका खतियान अलग अलग बना दिया जाएगा। संयुक्त खतियान अगर कोई चाहता है तो संयुक्त खतियान भी बनेगा। अगर बंटवारा हो गया है, आपसी बंटवारा कर लिया गया है या बहुत पहले बंटवारा हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में अपने हिस्सा, अपने दावा, अपने कागजात के हिसाब से जो है खतियान अलग अलग भी बना दिया जाएगा। लेकिन मामला यहाँ भूमि और राजस्व विभाग के पास आकर के फंस गया कि आपसी बंटवारा का जो सही कागजात होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, वो लोगों के पास उपलब्ध ही नहीं है। अब वैसी परिस्थिति में भूमि और राजस्व विभाग अलग अलग खतियान बनाएगी तो कैसे? चूंकि अनाउंसमेंट तो कर दिया गया था राजस्व विभाग की तरफ से कि अलग अलग खतियान जो है सर्वे के दौरान बना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ कागजों के परेशानियों के वजह से, जो है सही जानकारी के वजह से, रैयतों के पास सही जानकारी नहीं होने की वजह से राजस्व विभाग भी परेशान हो गया है। और इसके बाद फिर आदेश जारी कर दिया गया कि अगर आपके पास फलना फलना पेपर नहीं रहा तो वैसी परिस्थिति में जो है आपका संयुक्त खतियान ही बनाया जाएगा। आखिरकार राजस्व विभाग ने ये क्लियर कर दिया कि आपका जो सहमति बंटवारा है इसमें आपको क्या क्या कागजात का जरूरत पड़ेगी। विस्तार से बताते हैं खबर क्या है, बातें क्या है, क्या कुछ कहा गया है राजस्व विभाग की तरफ से। उसके बाद आपको आगे बताते हैं कि आपको क्या करना होगा। देखिए, पूरे भारत में जमीन और प्रॉपर्टी बंटवारे के नियमों में हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी विवादों को कम करना और बंटवारे के प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी
और सुव्यवस्थित बनाना है। नए नियम के तहत प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए विस्तृत दस्तावेज तैयार करना अति आवश्यक है। इन नए नियमों से यहाँ एक और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान और तेज होगी। वहीं दूसरी ओर फर्जी रजिस्ट्री और जमीन विवादों पर भी रोक लगेगी। ये बदलाव न केवल जमीन मालिकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किराएदार और रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी असर डालने वाला है। प्रॉपर्टी बंटवारे के नए नियम, न्यू प्रॉपर्टी पार्टीशन रूल्स। प्रॉपर्टी बंटवारे के नए नियम का उद्देश्य प्रॉपर्टी विवादों को कम करना और बंटवारे की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। इस नियमों के तहत प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करना अति आवश्यक होगा और इसमें जो है विस्तृत दस्तावेजीकरण क्या क्या चाहिए, क्या होगा, ये बताते हैं। नए नियम के अनुसार प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करना अनिवार्य होगा। इस दस्तावेज में निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी का पूरा विवरण, प्रॉपर्टी का मूल्यांकन, बंटवारे का तारीख, सभी पक्षों का हिस्सेदारों का विवरण, सभी पक्षों का हस्ताक्षर। यह विस्तृत दस्तावेजीकरण प्रॉपर्टी विवादों को कम करने और भविष्य में किसी तरह की कानूनी झगड़े से बचने में मदद करेगी। स्वतंत्र मूल्यांकन। नए नियम के तहत प्रॉपर्टी का मूल्यांकन एक स्वतंत्र और प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। यह कदम मूल्यांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाएगा। साथ ही साथ स्वतंत्र मूल्यांकन के फायदे क्या हैं, ये भी बताया गया है। निष्पक्ष मूल्यांकन, विवादों में कमी, पारदर्शिता प्रक्रिया, सभी पक्षों के हितों में संरक्षण। कई बार बंटवारा होने के बाद अगर मान लीजिए कि 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, बंटवारा हो जाता है, इसके बावजूद भी एक भाई के मन में रहता है कि हमको लोग बुर्बक बना दिया, हमको लोग बेवकूफ़ बना दिया, हमको गलत जगह पे जमीन दे दिया या हम ठगा गए। वैसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो है आपका सभी पक्षों का लिखित हस्ताक्षर भी जरूरी है। सभी पक्षों का सहमति। बंटवारा दस्तावेज पर सभी संबंधित पक्षों का हस्ताक्षर और सहमति अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष बंटवारे से संतुष्ट है। सहमति का महत्व क्या क्या है, ये भी बताया गया है। विवादों में कमी आएगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, सभी पक्षों के हितों में संरक्षण होगा, भविष्य में कानूनी समस्याओं से बचाव भी होगा। अगर सहमति, अगर एग्रीमेंट पेपर जो है सही रहा तब। अनिवार्य पंजीकरण, ये क्या है, तो देखिए नए नियम के अनुसार सभी प्रकार के प्रॉपर्टी बंटवारे का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा और भविष्य में विवादों को कम करेगा। पंजीकरण के लाभ क्या क्या है, ये भी बताया गया है। कानूनी मान्यता, भविष्य में विवादों से बचाव, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में स्पष्टता, सरकारी राजस्व में वृद्धि भी होगी। डिजिटल रिकॉर्ड, सभी बंटवारे दस्तावेज को डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम रिकॉर्ड की सुरक्षा और आसान पहुंच को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा डिजिटल रिकॉर्ड के क्या क्या फायदे हैं। आसान पहुंच, आपका कागजात कहीं खोएगा नहीं, दीमक नहीं खाएगा, आगजनी में जलेगा नहीं, तो डिजिटल कागजात संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बेहतरीन सुरक्षा, त्वरित खोज और पुनर्प्राप्ति, पेपरलेस प्रक्रिया। नए नियमों के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ न्यू रूल्स। नए नियम का प्रभाव व्यापक होगा और यह कई क्षेत्रों में प्रभावित होगा। जमीन मालिकों पर प्रभाव, बेहतर सुरक्षा, विवादों में कमी, पारदर्शिता प्रक्रिया, समान अधिकार। खरीदारों पर प्रभाव, सुरक्षित निवेश, स्पष्ट स्वामित्व, कम कानूनी जोखिम, पारदर्शिता लेन देन। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ेगा। इन सब चीज़ों का अगर आपसी बंटवारा सही ढंग से होता है तो इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, बाजार में विश्वास बढ़ेगा, निवेश में वृद्धि होगी, कम विवाद होंगे, बेहतरीन नियमन होगा। सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए राजस्व में वृद्धि होगी, बेहतरीन रिकॉर्ड कीपिंग होंगे, कम न्यायिक बोझ बढ़ेंगे, बेहतरीन शासन बनेगा। बंटवारा दस्तावेज तैयार करने के चरण, स्टेप ऑफ प्रॉपर्टी पार्टीशन डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1, प्रॉपर्टी का पूरा विवरण एकत्र करें।
सबसे पहले नंबर 1 में प्रॉपर्टी का जितने कागजात हैं सभी को एकत्र करना होगा। नंबर 2, स्वतंत्र मूल्यांकन से प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करवाएं। तीसरा, सभी पक्षों के साथ बंटवारे के तरीके पर चर्चा करें कि किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। सीओ के द्वारा बंटवारा होगा, कोर्ट के द्वारा बंटवारा होगा, या आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया या सरपंच, इनके द्वारा बंटवारा होगा। इसको विस्तृत रूप से आप जो है चर्चा करें। इसके अलावा नंबर 4, एक विस्तृत बंटवारा दस्तावेज तैयार करें। नंबर 5, सभी पक्षों से दस्तावेज पर हस्ताक्षर जरूर करवावें। नंबर 6, दस्तावेज का पंजीकरण करवावें। कोर्ट के द्वारा जो भी, मान लीजिए सरपंच के द्वारा या मुखिया के द्वारा या सीओ के द्वारा किसी भी तरह से बंटवारा करवाते हैं, जो दस्तावेज तैयार होती हैं, जैसे एग्रीमेंट पेपर तैयार हुआ या जो भी डॉक्यूमेंट बंटवारा का तैयार आप करते हैं, उसमें जो है आप उसको कोर्ट से वेरीफाई करवा दें। नंबर 7वां, डिजिटल रिकॉर्ड बनवाएं और सुनिश्चित रखें। ठीक है, बंटवारा दस्तावेज में शामिल करने योग्य महत्वपूर्ण बातें, अगर आप बंटवारा करवाना चाह रहे हैं तो क्या क्या उसमें आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपको के लिए बताया गया है। तो नंबर 1 है, प्रॉपर्टी का पूरा पता का विवरण लिखें। प्रॉपर्टी का पूरा पता और विवरण, सभी पक्षों का नाम और पते, प्रॉपर्टी का मूल्यांकन, प्रॉपर्टी टोटल कितने की है, कौन सा जमीन कितना वैल्यू का है, ये सब कुछ जो है प्रॉपर्टी दस्तावेज में आपको बंटवारा के समय लिखना बहुत जरूरी है। बंटवारे का तरीका और प्रत्येक पक्ष का हिस्सा, बंटवारे का तरीका क्या आपका है, साथ ही साथ किस तरह से बंटवारा किए, सरपंच के द्वारा बंटवारा किए हैं, सीओ के द्वारा बंटवारा किए हैं, कोर्ट के द्वारा बंटवारा किए हैं, या आपसी सहमति से बंटवारा किए हैं, ये टोटल विवरण जो है वो कागजात पर लिखाना चाहिए। इसके बाद बंटवारे का तरीका और प्रत्येक पक्ष का हिस्सा वो लिखाना जरूरी है। किसी विशेष शर्त या प्रतिबंध का, किसी भी विशेष शर्त या प्रतिबंध का चर्चा भी उस वीडियो में करना बहुत जरूरी, उस कागजात पर करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा बंटवारा दस्तावेज में शामिल करने योग्य मुख्य बातें, हाँ देखिए, सभी पक्षों का हस्ताक्षर और तारीख, यह भी लिखना बहुत जरूरी है। गवाह का हस्ताक्षर भी जरूरी है सभी कागजात पे। इसके अलावा विवाद समाधान की प्रक्रिया, डिस्प्यूट रेगुलेशन एंड प्रोसेस, नए नियम में विवाद समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नंबर 1, मध्यस्थता, किसी भी विवाद के पहले मध्यस्थता के मामले से सुलझने का प्रयास किया जाए। नंबर 2, कानूनी सलाह, यदि मध्यस्थता विफल होती हो तो पक्ष कानूनी सलाह ले सकते हैं। नंबर 3, न्यायालय का हस्तक्षेप, अंतिम विकल्प के रूप में मामला न्यायालय में ले जाना चाहिए। अगर आपका बंटवारे के समय किसी तरह का विवाद होता है तो आप जो है आपसी सहमति से कोशिश करें कि उसका निपटारा कर लें। अगर आपका सरपंच, मुखिया या आपका तहसीलदार या आपका सीओ के मध्य अगर आपका बंटवारा सहमतिपूर्ण होता है तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर मामला आप कोर्ट तक ले जाएंगे तो आपके लिए समय और पैसा दोनों की बर्बादी होगी। समय सीमा और दंड, नए नियम के अनुसार, नए नियम में बंटवारे का प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। बंटवारे की प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। समय सीमा का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लगातार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाएं, सरकार ने प्रॉपर्टी बंटवारे की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए डिजिटल पहल किया है। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल, डिजिटल दस्तावेज वेरिफिकेशन सिस्टम, ई स्टाम्पिंग सुविधा, वर्चुअल मूल्यांकन सेवाएं, प्रॉपर्टी बंटवारे के कानूनी पहलू, ये भी जानना बेहद जरूरी है। नए नियम में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है। समान उत्तराधिकार अधिकार, नाबालिगों के हितों का संरक्षण, जैसे कई बार अगर 4 भाई हैं तो एक भाई अभी जो है 8 बरस, 10 बरस, 7 बरस, 6 बरस का रहता है, जो कि नाबालिग रहता है, तो उसका भी अधिकार उतना ही है जितना बालिग हिस्सेदार का है। तो वैसी परिस्थिति में के लिए भी जो है खास करके बंटवारे के नियम में जो है उल्लेख किया गया है। नाबालिगों के हितों का संरक्षण, विदेशी नागरिक के अधिकार, कर के नए नियम और छूट। अब देखिए, बंटवारे में जो है अभी बहुत सारा बदलाव किया गया है, जो कि लगभग इस वीडियो में हम आपको
चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए, इसके पहले भी बंटवारा संबंधित वीडियो बनाए थे जिसमें कुछ स्टेपें बाकी रह गई थी। उसमें भी हम कहे थे कि आपसी बंटवारा के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है आपसी सहमति, और आपसी सहमति से लगे कि अब काम नहीं बनेगा तो वैसी परिस्थिति में आप मुखिया सरपंच के द्वारा जो है, मुखिया के स्टैम्प पेपर पर, सरपंच के स्टैम्प पेपर के द्वारा भी आप बंटवारा कर सकते हैं और उसको जो है कोर्ट से वेरीफाई करवा लेंगे, वो भी मान्य होगा। सीओ के द्वारा भी आपका बंटवारा हो जाएगा और तहसीलदार के जो है द्वारा भी आपका बंटवारा कर दिया जाएगा। और ये जो भी स्टैम्प पेपर मिलेगा आपको, वो कोर्ट से वेरिफिकेशन करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोर्ट से जब आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे बंटवारानामा को तो आपको ज़्यादा परेशानी भविष्य में नहीं होगी, वाद विवाद नहीं बढ़ेंगे। जिस चीज़ को देखते हुए राजस्व विभाग ने ये अहम कदम उठाया है। और देखिए, इन सब दस्तावेज जो आपका बंटवारानामा का जो कोर्ट का वेरीफाइड कॉपी रहेगा, उसका सर्वे के दौरान बहुत ज़्यादा महत्व है। और सर्वे जब सर्वे आपके क्षेत्र में होगा, आपके एरिया में होगा, आपके राज्य में होगा, तो आप जो है बंटवारानामा के उस प्रति से, उस कागजात से आप जो है अपने नाम पे खतियान बनवा सकते हैं। आशा करते हैं कि बंटवारा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर मिली होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई कुछ अगर इस वीडियो में रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार इसी तरह का वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये नम्र निवेदन है आप सभी से, आप सभी दर्शकों से। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, आम आदमी की आवाज़ है, रैयतों की आवाज़ है, अपने दर्शकों की आवाज़ है। ये चैनल बिहार वाले जो हैं सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें और अपने आवाज़ को मजबूत करें। नमस्कार, जय हिंद।